मेरे पीछे पीछे आपको प्रार्थना करनी है। बोलो प्रभु यीशु, आज अपने वचन के द्वारा अपने दास के जरिए मुझसे बात कर। मैं तेरा प्रेमी हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे वचन से प्यार करता हूँ। मुझे सिखा, मेरी अगुवाई कर, आशीष दे। बोलो आमेन। ऐसे ही हाथ अपने सिर पे रखें। परमपिता तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपसे आग्रह प्रार्थना करता हूँ कि हम मौजूद हरेक के ऊपर आए, इनके अंदर आए, इनके साथ आए, इनके मनों को तैयार करें कि आज आपके वचन का अविनाशी बीज इनके मनों की आत्मिक भूमि में ऐसा बो दिया जाए कि अविनाशी बन जाए, अनंत जीवन के लिए तैयार हो, उद्धार में बढ़ोतरी करे, आत्मिक बने, धार्मिक बने, पवित्रता में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज अपने दास के अंदर होकर अपने लोगों को वचन की शिक्षा दे, वचन से भर दें। पवित्र आत्मा एक एक शब्द, एक एक बात जो आपके दास के मुख से निकले वो आप ही की ओर से आपके सब लोगों के लिए हो, और आपके लोग ये वचन प्रचार को आज सुने, समझे, अपने जीवनों में लागू कर शांति, आशीष, आनंद, चंगाई, छुटकारा, श्राप और बंधनों से आजादी को पाए। पवित्र आत्मा जी आइए, आगे की सारी सभा में आपकी अगुवाई और परमेश्वर आपकी रजामंदी को मांगते हैं, धन्यवाद सहित प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अति पवित्र नाम से। मिलकर बोलो आमेन, मिलकर बोलो आमेन, हालेलुया। सब बाइबल खोलेंगे और मेरे साथ आओ। यिर्मयाह की पुस्तक, भविष्यवक्ता यिर्मयाह की पुस्तक, प्रॉफिट आइज़ाया की बुक, आइज़ाया उसके 29 अध्याय 11 वचन से हमको पढ़ना है। 29th चैप्टर वर्सेस 11 से हम रीड करेंगे। सब तैयार हैं? सुनेंगे। टॉपिक लिखो प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना। प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना। हाँ, लिख लिया? इंग्लिश में लिखो प्लान ऑफ गॉड, स्पेलिंग देखो स्लाइड में, प्लान ऑफ गॉड। हिंदी में लिख लो या पंजाबी विच लिख लो, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना। हाँ, ध्यान से अब ध्यान दो मेरी तरफ, मेरी बात को ध्यान से सुनो सारे। सब तैयार है ना? सुन रहे हैं सब? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? किसी को नींद आ रही है? किसी को भी अगर नींद आएगी तो कूलर बंद कर देंगे हम। मैंने सुना है ऐसे, जब जो कूलर की हवा उसमें नींद ज़्यादा आती है। समझ रहे हैं? मेरे पास तो कूलर है नहीं है तो मुझे नहीं पता, आप लोग के ऊपर है तो आपको पता चल रहेगा। नींद तो नहीं आ रही किसी को? ताकत के साथ बोलो हालेलुया। मेरी बात को गौर से सुनो। हम लोग जो हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़ के बाकी सब चीजों की प्लानिंग करके चले हुए हैं। हमने एक प्लानिंग की होती है, हमने जो प्लानिंग की होती है, हमने योजनाएं बनाई होती है, हमने दिन भर की बनाई होती है कि मुझे कब उठना है, मुझे कब अपने स्कूल जाना है, कॉलेजेस जाना है, मुझे कब अपनी जॉब पे जाना है, मुझे वहाँ क्या क्या कैसे कैसे करना है, मैंने कब वापस आना है, शाम को कहाँ घूमना है, अपने घर परिवार के साथ कहाँ घूमना है, घर के बाहर वालों के साथ कहाँ घूमना है, किसको झूठ बोलना है, किससे झगड़ना है। सब एक प्लानिंग हमारे माइंड में चलती रहती है, क्योंकि ये कुदरती स्वभाव है। ये मनुष्य जो है वो हर दिन की योजनाएं बनाता रहता है। उसके साथ ही हम जो बड़ी योजनाएं, बड़े प्लान अपने जीवन के लिए बनाते हैं, वो हमारे लक्ष्य से जुड़े होते हैं कि हमने अपने कामकाज में क्या बढ़ोतरी करनी है, हमने क्या कामकाज करने हैं, क्या बिजनेस करने हैं, क्या नहीं करने हैं। उसके साथ ही हमने योजनाएं बनाई होती है कि हमने अपना घर कैसा बनाना है, हमने फॉरेन कंट्री कैसे जाना है, हमने योजना बनाई होती है कि हमने छुट्टियों में कहाँ घूमने जाना है, कैसे क्या करना है। जो इंसान एक परमेश्वर के पीछे चलने वाला विश्वासी बन जाता है, वो अपने जीवन के कोने कोने के लिए अलग अलग प्लान बनाता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है। पर कोई भी, वो थोड़े ही लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के पीछे चलने की भी एक प्लानिंग बना के रखते हैं, एक योजना बना के रखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के पूरे राज्य को
सीरियसली है, गंभीरली है, और वो उसमें भी एक प्लानिंग के साथ चलते हैं, योजना के साथ चलते हैं। और वो प्लानिंग क्या होती है? वो प्लानिंग ये है कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर पर, उसके वचन पर पूरा भरोसा रखना है, और मेरे जीवन के हालात कैसे भी हो, यानी कि मेरा जीवन कैसी भी किसी भी दिशा में बढ़ रहा हो, मैंने परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना है। बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी प्लानिंग और योजना बना के रखते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की कठिनाई आ जाए, कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितने भी हालात मेरे खिलाफ हुए, मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, मैंने परमेश्वर के पीछे ही चलते जाना है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जिन्होंने प्लानिंग बनाई होती है, योजना बनाई होती है कि मैंने परमेश्वर में बढ़ोतरी करनी है, मैंने पाप की तरफ नहीं जाना, मैंने अंधकार के कामों में नहीं जाना, मैंने दुनियावी लोगों में नहीं घुलना मिलना। बड़े थोड़े लोग होते हैं, बड़े कम लोग होते हैं जिन्होंने ऐसी प्लानिंग बनाई होती है, योजना बनाई होती है कि मैंने परमेश्वर के साथ रिश्ते के अंदर और मजबूत होना है, मैंने आत्मिक उन्नति करनी है, मैंने प्रार्थना में बढ़ना है, मैंने फास्टिंग में बढ़ना है, मैंने परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं। और मैं एक बात बता रहा हूं, जब तक आप ऐसी प्लानिंग बनाना शुरू नहीं करेंगे, ऐसी योजना बनानी नहीं शुरू करेंगे, तब तक जो आपने प्लानिंग अपने जीवन की तरक्की के लिए की है, जो योजनाएं आपने अपने घर परिवार की तरक्की के लिए बनाई हैं, वो सफल नहीं होंगी। जब आप परमेश्वर में हो, आप पूरी तरह परमेश्वर में ही रहो। जब आप परमेश्वर में हो, आप पूरी तरह उसके राज्य के अंदर ढल जाओ। और अगर प्लानिंग करनी है तो इस प्रकार परमेश्वर जी के लिए प्लानिंग करो, इस प्रकार योजनाएं परमेश्वर में चलने के लिए बनाओ कि आपका भरोसा परमेश्वर पर बना रहे, आपकी होलीनेस, आपकी पवित्रता, वचन की आज्ञाकारिता आपके जीवन में बढ़ती जाए, आपके द्वारा परमेश्वर के कामों में सहयोग हो, आपके द्वारा परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के राज्य के कामों में बढ़ोतरी हो। ऐसी प्लानिंग बनाओ, ऐसी योजना बनाओ। जो ऐसी प्लानिंग बनाते हैं, ऐसी योजना बनाते हैं, वो परमेश्वर के सच्चे बेटे बेटियां होते हैं, वो परमेश्वर के सच्चे योद्धा होते हैं, वॉरियर होते हैं। जब तक आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य के अंदर कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही, कोई बढ़ोतरी नहीं नजर आ रही, कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही, कोई डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही, तब तक आप अपने आप को मत बोलो कि मैं परमेश्वर के प्रति सच्चा हूं, वफादार हूं। तब तक आप सोचो भी मत, बोलो भी मत कि मैं परमेश्वर का योद्धा हूं, वॉरियर हूं। ना बोलो, पहले करो, करके दिखाओ। और अगर कोई पूछे या कोई सीखना चाहे तो उनको अपने जीवन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा बताओ। पहले आप परमेश्वर को करके दिखाएं कि हां परमेश्वर, मेरा तुझ पे जो भरोसा है वो कायम रहेगा, मेरी जो प्रार्थना का जीवन है वो मेंटेन्ड रहेगा, वो निरंतर प्रार्थनाओं में मैं बना रहूंगा। आप परमेश्वर को पहले दिखाओ कि परमेश्वर, मैं तेरे राज्य, तेरे कामों में बीज बोता रहूंगा, तेरे राज्य कामों को बढ़ोतरी के लिए पुश दूंगा, एक आगे को धक्का दूंगा। आप परमेश्वर को दिखाओ कि परमेश्वर, मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार करूंगा, तूने मुझे बचाया, मैं औरों तक तेरे वचन को पहुंचाऊंगा। पहले सच्चे बेटे बेटियां, वफादार बेटे बेटियां, योद्धा, वॉरियर बनो। फिर आप देखना, जब आप इस प्रकार परमेश्वर के राज्य के लिए प्लानिंग आगे लेकर के चलोगे, परमेश्वर के राज्य को आगे लेकर के चलोगे, जो प्लानिंग आपने अपने जीवन की तरक्की के लिए बनाई है, अपने परिवार की तरक्की, खुशहाली, बढ़ोतरी के लिए बनाई है, वो अपने आप सफल हो जाती है। ऐसा क्यों है कि हम लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर बने नहीं रह पाते हैं? परमेश्वर के राज्य के अंदर हम प्लानिंग के साथ क्यों नहीं बने रहते हैं, योजनाओं में क्यों नहीं बने रहते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझते हैं, परमेश्वर की योजना को नहीं समझते हैं। आज समझो क्या लिखा है प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना,
परमेश्वर जो है वो शुरू से प्लानिंग के साथ चलता है और वो प्री प्लान्ड गॉड है। वो पहले से योजना के साथ चलता है, वो पहले से योजना बनाया हुआ परमेश्वर है। उसने पृथ्वी को कब बनाना था, कब बनाया, कैसे चलाया, पृथ्वी पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आने वाले समय क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सब एक प्लानिंग के साथ है, सब एक योजना के साथ है। और हम जो इस पृथ्वी में जी रहे हैं और अब परमेश्वर में आ चुके हैं, हम परमेश्वर की प्लानिंग का हिस्सा हैं, हम परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। हमारे लिए परमेश्वर की बड़ी बड़ी प्लानिंग है, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, और कभी भी परमेश्वर की प्लानिंग फेल नहीं हुई है, ना होगी, ना होती है। कभी भी परमेश्वर की योजना फेल नहीं होती, ना होगी, ना होती है। परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की योजना मेरे लिए और आप सभी के लिए, याद रखना, कुशल की है, खुशहाली की है, भलाई की है। बाइबल में लिखा वो भला परमेश्वर है, वो भलाई करता है, वो किसी का बुरा नहीं करता, वो किसी का बुरा नहीं होने देता। जो परमेश्वर में है और अब परमेश्वर के राज्य में गंभीर है, सीरियस है, जिन्होंने प्लानिंग बना ली है, योजना बना ली है कि हमने परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है, अपनी योजना के तहत उनके जीवन में भलाई दिखाता है। और जो मनुष्य खुद भी इच्छा रखे, किसी प्रकार की योजना बनाए, किसी भी बात के लिए, अपने परिवार के लिए, कामकाज के लिए, अपनी किसी मनोकामना के लिए, परमेश्वर उसको भी सफल बनाता है और उसकी सोच विचार, उसकी प्रार्थनाओं से बढ़कर सफल बनाता है। वचन में देखो लिखा है, यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 वचन कह रहा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। ध्यान से सुनो, कह रहे यहोवा की ये वाणी है, यानी कि यहोवा खुद कह रहे बात अपने लोगों को, आप सभी को, हम सभी को कह रहे जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उनको मैं जानता हूं। ये बात परमेश्वर ने क्यों बोली और कल्पना नहीं बोला, कल्पनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लान नहीं बनाया, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए प्लान बनाया, आपकी फैमिली पारिवारिक जीवन के लिए प्लान बनाया, आपके कामकाजों के लिए प्लान बनाया है, आपके आने वाले समय के लिए परमेश्वर ने बहुत से प्लान बनाए हुए हैं, बहुत सी योजनाएं बनाई है। पर यहां लिखा है कि उन्हें मैं जानता हूं। वो अपने लोगों को, हम सबको ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें मैं जानता हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब परमेश्वर में चल रहे होते हैं, उनके जीवन में जब परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार, परमेश्वर की योजना के तहत कोई उतार या चढ़ाव आए, वो ये सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, कि शायद परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वो ये सोचने लगते हैं कि शायद मेरे जीवन में बुरा होएगा, मेरा भला नहीं होएगा। उनके लिए परमेश्वर कह रहा है कि अविश्वास ना करो, भरोसा रखो, क्योंकि कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की है उन्हें मैं जानता हूं। कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम मत ऐसा सोचो, तुम मत अविश्वास करो। कह रहा है जो कल्पनाएं मैंने की है मैं उनको जानता हूं और उनमें मैं तुम्हारे जीवन में भलाई करना जानता हूं। क्योंकि आगे देखो लिखा है, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। कह रहे वो तुम्हारी हानि के लिए थोड़ी है, वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है, वो तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे कुशल के लिए है। बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। कह रहे कि मैं अपनी कल्पनाओं को जानता हूं, तुम मुझे मत बताओ, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम मुझे मत टोको, तुम मुझे मत कोसो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जी कह रहे हैं कि वो मेरी कल्पनाएं, मेरी प्लानिंग, मेरी सोच जो तुम्हारे लिए है, मेरी योजना जो तुम सब के लिए है, वो तुम्हारी हानि की नहीं है, वो तुम्हारे कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कह रहे कि जो मैंने प्लानिंग बनाई है वो भी पूरी होएगी और वो तुम्हारी बढ़ोतरी की होएगी,
तुम्हारी खुशहाली की होएगी, तुम्हारे बोलो किसके लिए होएगी? कुशल की होएगी। और साथ ही कह रहे अंत में तुम्हारी भी आशा पूरी करूंगा। कह रहे ये मत सोचो मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी नहीं करना जानता। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अंत में तुम्हारी आशाएं पूरी करके दिखाऊंगा। परमेश्वर आशाओं को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो परमेश्वर पर ऐसे समर्पित हो जाएं। आप उसकी प्लानिंग को नहीं समझ सकते, आप उसकी योजनाओं को नहीं समझ सकते। हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, डिपेंडेंट हो जाएं, और साथ ही उसकी प्लानिंग पे, योजना पे भरोसा रखें। आप अगर समझने की कोशिश करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, अगर आप जांचने परखने की कोशिश करेंगे आप जांच परख नहीं पाएंगे। परमेश्वर चाहता भी नहीं आप ऐसा करो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसी वाली प्लानिंग बनाओ कि आप सब कुछ आने वाले समय में जो आपके जीवन में अच्छा होना है, आप वो समय जान करके उसको देखते हुए ये सोचो कि हाँ कोई नहीं, 2 साल बाद तो परमेश्वर ने ऐसा करना ही है। अगर परमेश्वर अपनी प्लानिंग पहले बता देगा, अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुशल कब उसने देना है, आपकी आशा कब पूरी करनी है वो बता देगा, फिर तो आप स्वार्थी हो जाएंगे। फिर तो आपको ये लगेगा कि कोई नहीं, अब मुझे पता है 3 महीने बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ काम करना है, मेरे जीवन में चमत्कार करना है, मेरी आशा पूरी करनी है, तो कोई नहीं 3 महीने स्ट्रगल कर लेते हैं। परमेश्वर देखना चाहता है कि आप निये स्वार्थ उस पर, उसकी योजना पर भरोसा रखेंगे या नहीं। परमेश्वर देखना चाहता है आप सब कुछ भूल कर, छोड़कर उसके ऊपर, उसकी योजना पर भरोसा रखेंगे या नहीं। अगर पहले से सब कुछ पता चल गया फिर वो स्वार्थ में हो गया, हमको कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं सोच रहे, हम कुछ नहीं कामना रख रहे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, बस हमने सोच लिया कि मैंने परमेश्वर के पीछे चलना है, उसकी जो योजना है वो जाने, मुझे उस पर भरोसा है। आपके जीवन की गाड़ी का ड्राइवर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बनाओ और पीछे आराम से बैठे रहो। यीशु मसीह अपने आप आपको आपके मुकाम तक पहुंचा देगा। परमेश्वर के राज्य के अंदर शॉर्टकट है ही नहीं है, छोटा रास्ता, चोर रास्ता नहीं है, हो ही नहीं सकता, यह सिस्टम है ही नहीं है। परमेश्वर जो है, जिसको जितना वेट कराता है उसके जीवन में उतना ग्रेट काम करके दिखाता है। परमेश्वर जिसको जितना इंतजार कराएगा उसको उतना ही बढ़कर अद्भुत रीति से काम भी करके दिखाएगा। तो इसलिए वचन कभी नहीं भूलना, यहां लिख दिया गया है, हमने सुन लिया है, अपने मनों पे लिख लो कि यहोवा ये कहता है कि जो मैंने तुम्हारे लिए कल्पनाएं की हैं उन्हें मैं जानता हूं, उस पे शक ना करो। कह रहे वो तुम्हारे नुकसान की नहीं है, वो तुम्हारे कुशल की है, तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारे प्रॉफिट की है। तो हम क्या करें? याद रखें कि परमेश्वर अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। ये अंत कौन सा अंत है? दुनिया के अंत की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में, उस प्लानिंग में, योजना में हमारा परखा जाना सेट किया होता है। जब हमारे जीवन के अंदर हमारी स्थितियां हमारी ओर नहीं है, हो सकता है आप किसी बीमारी को लेके स्ट्रगल करेंगे, या कुछ समय गरीबी में आप लोग संघर्ष करेंगे। वो स्ट्रगल, वो संघर्ष का समय प्लान है। वो जितना परमेश्वर ने सोचा है वो उतना होगा, जितने टाइम के लिए वो सोचा है वो उतना होगा। और जब वो दी एंड होगा, अगर वो उस समय के अंत तक आप भरोसे में बने रहे तो अंत होते ही परमेश्वर छप्पड़ फाड़ के आशीष देगा। ये याद रखना, ये कभी ना भूलना, अपने जीवन के अंदर नोट डाउन कर लो। अगर आपको आज वेट करना पड़ रहा है परमेश्वर के द्वारा कोई काम देखने के लिए अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर ग्रेट काम दिखाएगा आपको। ये कभी ना भूलना, अगर आपको इंतजार करना पड़ रहा है परमेश्वर के द्वारा कोई काम अपने जीवन में देखने के लिए, तो परमेश्वर उतना ही बड़ा अद्भुत काम भी आपके जीवन के अंदर करके दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमको वचन में सिखा दिया है कि मैं अपनी कल्पनाओं को जो मैंने तुम्हारे विषय में की है उन्हें जानता हूं।
तो अब शक ना किया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको वचन के अंदर सिखा दिया है कि वो तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारे कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तो अब हम परमेश्वर पर विश्वास में बने रहें, उस पर पूरा भरोसा रखें, उसकी प्लानिंग, उसकी योजना हमारे प्रॉफिट, हमारे कुशल की है, इस बात को याद रखते हुए भरोसा रखें। और अब जीवन में जो हो रहा है होने दो, आपका काम है परमेश्वर के पीछे चलते ही चले जाना है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुशल काम करके दिखाएगा, परमेश्वर आपको कुशलता दिखाएगा, परमेश्वर आपकी आशाओं को पूरा करेगा। अब ध्यान से देखो, करे तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब आपको लगे कि आपके जीवन के हालात अभी चेंज नहीं हो रहे, आपके जीवन में अभी कोई ऐसा काम नहीं नजर आ रहा जैसा आपने सोचा या आपने मांगा, सुनो, वो टाइम होता है। हम ये सोच रहे होते हैं कि परमेश्वर सुन नहीं रहा या परमेश्वर सो रहा है। ऐसे समय में लोगों को लगता है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है, पर सच क्या है, परमेश्वर अनसुना नहीं कर रहा है। वो आपके मन की, आपके मुंह की हर बात, हर विनती, प्रार्थना सुन रहा है। परमेश्वर सो नहीं रहा है, वो साइलेंस है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साइलेंस के अंदर होकर के काम करता है। यानी कि परमेश्वर कुछ समय हमारे जीवन में शांत रहकर, बिना कुछ बोले, बिना कुछ दिखाए काम कर रहा होता है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है, वो ऊपर अभी वो कार्यों को कर रहे हैं जो उसकी प्लानिंग के तहत, योजना के तहत नियुक्त समय में आपके जीवन में उतरने के लिए जा रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा, पर ऐसा नहीं है। जो ऐसा हमारे जीवन के अंदर एक शांत सा समय चल रहा होता है, जो साइलेंस टाइम चल रहा होता है, जिस टाइम में हमको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ हो नहीं रहा, परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा, वो टाइम होता है परमेश्वर के और नजदीक हो जाने का। वो समय होता है परमेश्वर में और गंभीर हो जाने का। ऐसे टाइम पे हमको अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ना होता है। ऐसे टाइम पे हमको फास्टिंग प्रेयर में बढ़ना है। ऐसे टाइम पे हमको आधी रात से रात्रि काल के समय की प्रार्थनाओं में बढ़ना है। क्योंकि ऐसे टाइम पे आप जितना समय प्रार्थना में देते हैं, आप परमेश्वर को सुनने लग जाते हैं। परमेश्वर ऐसा टाइम इसलिए आने देता है ताकि आपको मौका मिले परमेश्वर के और नजदीक होने का, आप उसकी नजदीकी में जा सको। क्योंकि वचन कह रहा है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। वो टाइम जो साइलेंस है, वो टाइम जब परमेश्वर अभी कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई काम नहीं दिखा रहा, ये वो साइलेंस टाइम है, ये वो शांत समय है। इस टाइम पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम मुझे पुकारना, तुम मुझसे प्रार्थना करना। और आगे क्या लिखा है? और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर आपकी सुन रहा है, अभी आप वैसे पुकार नहीं रहे हैं। परमेश्वर आपकी सुन रहा है, अभी आप प्रार्थना में बड़े नहीं हैं। आप देखना, ये साइलेंस टाइम में, ये शांत समय में क्यों प्रार्थनाओं का उत्तर है। परमेश्वर आपके मन की इच्छा, आपकी प्रार्थना विषयों से बढ़ करके देगा। आप देखने के लिए जा रहे हो ये सब। तो ये समझो कि अगर अभी ऐसा आपके जीवन में टाइम चल रहा है, अभी आपके हालात खराब हैं, आपको लग रहा है आप चर्च आ रहे हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप प्रेयर करवाते हैं, पर अभी कोई चमत्कार नहीं हुआ, अभी कोई काम नहीं हुआ, तो समझ लो ये वो साइलेंस टाइम है, ये वो शांत समय जब आपको अभी परमेश्वर में आत्मिक उन्नति करनी है। आपने उसको ऐसे ही लगातार अब और पुकारना है। अब ऐसे ही आपको लगातार अब और प्रार्थना में बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर सुन रहा है। मेरी बात को सुनो,
कितने सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, अपने जीवन में हारे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं परमेश्वर से रो रो के मांग रहा हूं, ये जो मैं परमेश्वर से रो रो करके प्रार्थना कर रही हूं, ये अनसुना हो रहा है, ये अनसुनी हो रही है। ऐसा नहीं है। आपका ये जो एक एक आंसू आपकी आंखों से निकलता है, आपको लगता है ये सूख जाता है, मैं इसको साफ कर देता हूं या कर देती हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एक एक आंसू परमेश्वर ने इकट्ठा किया हुआ है, कुप्पियों के अंदर उसके पास मौजूद है, और वो अपने समय अनुसार उन मांगी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए जा रहा है। इन आंसुओं का जवाब आने के लिए जा रहा है। चिंता मत करो, उसकी योजना आपके लिए कुशल की है, आपकी आशा वो पूरी करने के लिए जा रहा है। वेट करो, बहुत ही कुछ ग्रेट होने के लिए जा रहा है। इंतजार करो, कुछ अद्भुत होने के लिए जा रहा है, परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। पढ़ो वचन, कह रहे तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। अब ये साइलेंस टाइम चल रहा है, ये शांत सा समय चल रहा है। अभी मुझे आपको लग रहा है परमेश्वर सुन नहीं रहा है, अभी मुझे हम सबको लग रहा है परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, ये मुझे लग रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा। अरे परमेश्वर चाहता है कि पहले तो हम उसको सिर्फ ढूंढते थे, अब और जोर लगा के ढूंढने वाले बने, क्योंकि यहां लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्योंकि अगर ये साइलेंस टाइम ना आता, अगर ये शांत समय मुश्किल हालातों का ना आता, तो आप चर्च में भी ना आते। सुन रहे हैं आप? तो आप वचन सुन के ये भी ना सोचते कि हाँ मैं भी प्रार्थना करूं और परमेश्वर को अपनी मन की बात सुनाऊं ताकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। आज सोचो, अगर कुछ समय पहले जो आप लोग चर्च में आते, अगर आज से कुछ समय पहले आपके जीवन के अंदर कोई मुश्किल ना आई होती, कोई समस्या ना आई होती, आप परमेश्वर के पास ना आते, आप आज भी अंधकार में होते, पर आज आप परमेश्वर में हो। परमेश्वर ने आपके जीवन में ये प्लानिंग को प्रकट किया, ये योजना को प्रकट किया। परमेश्वर ने शैतानी इंसानी ताकतों को आपके जीवन में ऐसे आपके हालातों को खराब करने दिया, और वो हालात बिगड़े, आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा और आप परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। तो अगर उसकी प्लानिंग, उसकी योजना आपको अपने राज्य में शामिल करने के लिए थी, शामिल करने के लिए है, और उसका जरिया ये समस्या, ये परेशानी बनी है, और अब आप परमेश्वर में आ गए हो, तो अब ये समस्या, ये परेशानियां छोड़ के जा रही है, क्योंकि उसकी योजना पूरी हो गई है और अब आपकी आशा पूरी होने लगी है। अब परमेश्वर अपने लोग को समय समय पर परखता है, परखने के बाद उनको आशीषित करता है, और वो बड़ी आशीष देने से पहले परखने जाने के द्वारा, परखे जाने के द्वारा, टेम्पटेशन के द्वारा, परीक्षा के द्वारा उन लोगों को उस बड़ी आशीषों में बने रहने के लिए, उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। तो उस टाइम को जब हम सोच रहे होते हैं कि हाँ मेरे ऊपर दोबारा मुश्किल आ गई, मैं परमेश्वर में भी हूँ, इसको भी समझ रहे हैं। अब जब हम सोचते हैं मैं परमेश्वर में आ गया हूँ, फिर भी मेरे ऊपर समस्याएं आ रही हैं, अब और हम ये सोच रहे होते हैं इस साइलेंस टाइम को, इस शांत समय को, हम ये नहीं समझते हैं कि ये वो समय जब परमेश्वर साइलेंट होकर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, शांत होकर हमारे जीवन के अंदर चमत्कार करना चाहता है। हम इस टाइम पे डोल जाते हैं, टूट जाते हैं, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। पर याद रखो वचन क्या कह रहा है कि तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे आकर प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो अगर ऐसा कोई समाज चल रहा है तो भी हमको परमेश्वर के और करीब आ जाना है और नजदीक आ जाना है। कह रहे मेरे पास आओगे, तुम परमेश्वर के घर में आओगे, कह रहे तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे आके प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कह रहा आप उसको पुकारोगे, उसके घर में आके उसकी हुजूरी में उसको पुकारोगे,
अभी ये नहीं बोला कि तुम मुझे अपनी समस्याओं सुनाओगे, नहीं, ये पुकारना क्या है, तुम परमेश्वर के घर में आते रहोगे, हर संडे को चर्च में आते रहोगे, आराधना करते रहोगे, हर संडे आके आराधना में बने रहोगे, वचन को सुनोगे। आप अपने हालातों के ऊपर अपना कब्जा बनाए हो और अपने हालातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। आपके मुश्किल हालात आपको रोक नहीं पा रहे चर्च आने से। परमेश्वर यही चाहता था और यही आपको सिखा रहा है कि ये साइलेंस टाइम आपका परमेश्वर में ग्रोथ टाइम है। ये शांत समा आपका परमेश्वर में आत्मिक बढ़ोतरी का समा है। तो ये वचन आज दिल की पट्टियों पे लिख लो कि ऐसे समय पे परमेश्वर कह रहा है तुम उस समय में मुझको पुकारोगे और मुझसे आकर प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक एक मुंह का शब्द परमेश्वर आपका नोट डाउन कर रहा है। आपका एक एक आंसू जो निकल रहा है परमेश्वर कुप्पियों में एकत्रित कर रहा है और बहुत जल्द वो आपके जीवन के अंदर अपनी योजना के तहत कुशल कार्य करने के लिए जा रहा है, आपकी आशाओं को पूरा करने वाला है। देखो 13th वर्स, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। आप प्रार्थना करने लगे, आप उसको पुकार रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी अभी लग रहा है कि नहीं, अभी सुनी नहीं गई है, अभी उत्तर नहीं आया, अभी काम नहीं हुआ। पर फिर से याद आया कि नहीं, मुझे परमेश्वर की प्लानिंग पे ट्रस्ट करना है, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। फिर ये वचन पढ़ा कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। फिर भी परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे, फिर भी हर संडे चर्च आते रहे, फिर भी प्रार्थनाओं में बने रहे और वो समय आया परमेश्वर को आपने पा लिया। यानी कि वो जीवन में जो काम देखना था फिर वो उतर आया। आगे लिखा है क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये जो साइलेंस टाइम है, ये जो शांत समय, ये जो मुश्किल हालात है, आप इसमें भी, ऐसे समय में भी हर संडे परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हुजूरी में पहुंचो, हर संडे चर्च आते रहो, एक भी दिन खाली ना जाने दो। हर रोज अपने घर में भी ऐसे ही आराधना करो, प्रार्थना करो, उसको पुकारते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो। वो सुन रहे हैं, उसको ढूंढते रहो, उसको पाओगे। संपूर्ण मन से उसके पीछे लग जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी जो योजना मेरे लिए, आपके लिए, उसकी जो कल्पनाएं मेरे लिए, आपके लिए है, वो कुशल की है और वो हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए जा रहा है। जो भी, जैसी भी आशा आपने उस पर लगाई है, आप यहां आ रहे हो हर संडे, अब वो आशाएं उस पर छोड़ दो, अब अपनी चिंताएं उस पर डाल दो। वो आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। रोमियो 8 अध्याय में देखो ध्यान से, रोमियो 8 अध्याय 28 वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 28। ये नए नियम का वचन है। क्या है देखो, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। करे बात कभी ना बोलो, कभी मत भूलना, इसको भूलनी है ही नहीं है बात। ये भी आज अपने मन पे लिख लो। क्या कह रहे कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अब हो सकता है कोई परमेश्वर से प्यार नहीं करता, परमेश्वर का प्रेमी नहीं, हो सकता है वो परमेश्वर का विरोधी है, हो सकता है वो परमेश्वर में है पर परमेश्वर का स्वार्थी है। उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न नहीं करेंगी। उनके जीवन में तो शैतान ने काम करना ही है। उनके जीवन में परमेश्वर शैतान को काम करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, उनके ऊपर इंसानी वारों को आने से परमेश्वर नहीं रोकेगा। पर यहां लिखा है जो उसके प्रेमी हैं, जो निस्वार्थ उसके पीछे चल रहे हैं, जो उससे प्रेम के लिए, उसके प्रेम के लिए उसके पीछे चल रहे हैं, उनके लाइफ में
उनके जीवन में सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न कर देती हैं। बोलो हालेलुया। तो अब आप अपने आप को देखो क्या कि आपके अंदर परमेश्वर के लिए स्वार्थ है या प्रेम है। अगर स्वार्थ है तो भलाई नहीं है, ये पहली देख लो। अगर अब प्रेम है आपके मन में परमेश्वर के लिए तो आप भलाई देखोगे अपने जीवन में, ये तय है। जो परमेश्वर है, मेरी बात सुनो ध्यान से, प्रेम का सिस्टम, प्यार का सिस्टम समझ लो। प्रार्थनाओं का तहत, आपकी मेहनत के तहत परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता। सुनो, आपकी प्रार्थना की मेहनत के अनुसार परमेश्वर जीवन में काम नहीं करता। वो प्रार्थनाओं को सुन रहा है, एकत्रित कर रहा है, ये साफ है। परमेश्वर काम करते हैं जीवन में प्रेम के तहत, प्यार के तहत। अगर आपके मन में प्रेम परमेश्वर के लिए है तो मन से निकली हुई प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाएगा। मन में बोला हुआ मांगा हुआ हो जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा अगर प्रेम है तो। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी मेहनत जो है, जो मैं परमेश्वर के लिए ज्यादा से ज्यादा कर रहा हूं, वो परमेश्वर को प्रभावित कर देता है। वो मेहनत परमेश्वर को प्रभावित तब करेगी अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है। अब आप सोचेंगे मेहनत तो वही करते हैं जिनके अंदर प्रेम है। नहीं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हम परमेश्वर को ऑब्लाइज कर लेंगे, परमेश्वर को अपना कर्जदार बना लेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर को फोर्स कर लेंगे। मैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूं। फोर्स करने से कुछ नहीं होगा। जोर जोर से रो लिया, जोर जोर से गिड़गिड़ा लिया, पर मन में वचन परमेश्वर का प्यार नहीं है, परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है, तो नहीं होगा। आज अपने मन से सारा का सारा स्वार्थ निकाल दो और परमेश्वर को ऐसा समर्पित कर दो, अपने आप को, अपने जीवन को। ये बोलते, ये सोचते हमेशा के लिए क्या कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुने ना सुने, मैं तेरे ही पीछे चलूं। तू मेरे जीवन में कुछ कर या ना कर, मैं तेरा ही हूं, तेरा ही रहूंगा। परमेश्वर को कह दो, ऐसे सौंप दो अपने आप को, समर्पित कर दो अपने आप को कि परमेश्वर मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। और फिर देखो सारी बातें मिल करके भलाई दिखाएंगी ही दिखाएंगी। पर जो प्रेमी है, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, ये बोलने से ये सिद्ध नहीं हो गया कि मैं प्यार करता हूं। मेरे जीवन में मैं मुश्किलों में, कठिनाइयों में, बड़े बड़े संघर्षों में भी जो परमेश्वर की महिमा में बना रहता हूं, इससे पता लगता है कि मैं परमेश्वर का प्रेमी हूं। मैं परमेश्वर से प्यार करती हूं जी। ये बात बोलने से पता नहीं लगता कि वो जन, वो बहन परमेश्वर से प्यार करती है, नहीं। अरे अभी कुछ मिल नहीं रहा, अभी जीवन में कोई गवाही नहीं बनी, फिर भी हर संडे चर्च में आ रहे हैं और लोगों को भी ला रहे हैं, बीज भी बो रहे हैं। इससे पता लगता है कि प्यार है या नहीं। तो प्रेम के तहत ही सारा कुछ होना है। सबसे पहले प्रेम है, सबसे बढ़कर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो पहले आपके अंदर प्रेम, प्यार देखना चाहता है। क्योंकि ये बात सुन लो, जिसके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम आ गया, प्यार आ गया, वो अपने आप ही फिर सारा कुछ करेगा। उसको कुछ बोलने की, बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बोलने की, बताने की जरूरत उनको है जिनके अंदर स्वार्थ है। बोलने की, बताने की जरूरत उनको है जिनके अंदर परमेश्वर पर विश्वास सिर्फ तब तक के लिए जब तक उनके काम नहीं बन पा रहे हैं, काम नहीं बन जा रहे हैं। जैसे ही काम बन गया, कौन परमेश्वर, केड़ा पास्टर, केड़ा चर्च, कुछ नहीं पता उनको, याद भी नहीं, भूल गए।
अब एक थोड़े टाइम पहले एक बहन आई, अपॉइंटमेंट पे मिलने आ गई मेरे को। मतलब ऐसे नहीं मिलने, उसको उसने फॉर्म भरा फिर उसको बुलाया, ऐसे कोई नहीं आ सकता, अलाउड ही नहीं है। मैंने बोला हाँ जी। कह रही बड़ी समस्या चल रही है। ठीक है, मैं क्या समस्या? कह रही ये समस्या वो समस्या, बहुत बड़ा चिट्ठा गिना दी। मैं चर्च कब से आ रहे हो? 3 साल से। मैं कहा 3 साल से? मैं कहा 3 साल वाले तो करोड़पति बने गए, आपके हालात ऐसे क्यों हैं? फिर मेरे मन में है, मैं कह पूछूं 3 साल में चर्च कितनी बार आई? मैं कहा सबसे पहली बार चर्च कब आए थे? कह रहे 3 साल पहले। मैं कब 3 साल में कब? कह रहे ये तो पता नहीं। मैं कहा अब लगातार आते हो चर्च दे विच? कि ना जी लगातार नहीं आते, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आती है उदों आ जाते हैं, फिर काम बन जाता है, फिर थोड़ी ढिल पै जाती है, काम बहुत होंगे जी, बिजी बड़ा रहते हैं। मैं कहा जब प्रॉब्लम आ जाती है फिर टाइम कहाँ से निकलता है? मैं तो आप परमेश्वर के साथ बड़ा धोखा कर रहे हो, तो धोखेबाज हो। करे हाँ ये तो है, जब असी आते रहते हैं फिर साढ़े काम बनते रहते हैं, जब हट जाते फिर काम बिगड़ जाते। मैं कहा ये आपको पता तो पहले से ही? कह रहे हाँ सानू पहले ही पता। मैं कहा मेरे से क्या पूछने आए हो? करो फिर अपने आप को सुधारो फिर। मैं कब तक ऐसे चलेगा? स्वार्थ के तहत आए, काम बनवा लिए, चले गए, पर बंधन नहीं टूटेगा, समस्या फिर आएगी। और शैतान काम ऐसे ही करता है कि पता नहीं लगने देता है कि वो काम कब कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब गिर जाते हैं समस्याओं में, घिर जाते हैं समस्याओं में, दब जाते हैं बोझ के तले, फिर याद आती है परमेश्वर की। ऐसे हजारों लोग मैंने देखे हैं, एक नहीं हजारों, थाउजेंड्स, जो परमेश्वर के प्रेमी नहीं है, स्वार्थी हैं। परमेश्वर आपका प्रेमी है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम चाहता है, प्यार चाहता है। और जैसे ही आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होएगा, परमेश्वर के लिए प्रेम बढ़ता जाएगा, अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा आप कामों को देखेंगे। पढ़ो, लास्ट वर्स पढ़ो, क्या लिखा है? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो अगर जानते हैं तो फिर भूलना नहीं है। पहले ये प्रेम कि मैंने स्वार्थ के लिए नहीं, किसी अपने काम के लिए नहीं परमेश्वर के पीछे चलना, मैंने परमेश्वर के लिए, कि उसने मुझे अंधकार से छुड़ा लिया है, नया जीवन दिया है। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना बलिदान दिया, मरों में से जी उठा। उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रेम के लिए चलना है। फिर भी जब पीछे चले लगे प्रेम को नहीं भूलना, जब लगे अभी फिर संघर्ष आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, समस्या जीवन में कोई है या आ गई है, पुरानी नहीं गई, नहीं आ गई, फिर भी प्रेम को याद रखना है कि परमेश्वर मेरा प्रेमी है, वो मेरे साथ कुछ गलत क्यों करेगा, मेरे साथ बुरा क्यों करेगा, या मेरे साथ गलत बुरा क्यों होना देगा? अरे उसकी योजना तो कुशल की है, वो मेरी आशाओं को मेरी सोच से बढ़कर पूरा करेगा। प्रेम में बने रहना है, उसके पीछे चलते जाना। और इस प्रकार आप देखोगे कि ये सारी बातें, ये सारे हालात मिल करके आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगी, भलाई को दिखाएगी। तो रेडी हो जाओ उस यिर्मयाह के वचन के अनुसार सब कुछ अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर से कुशलता को पाने के लिए और अपनी आशाओं को पूरा होते देखने के लिए। और अब इस नए नियम के वचन के अनुसार सारी बातें आपके जीवन के अंदर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो अब रेडी हो जाओ परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन के अंदर बड़ी भलाई को, भलाई के कामों को देखने के लिए। पर ऊपर भी नीचे भी ये कभी मत भूलना जो हमने आज पढ़ा, कि हमने उसको पुकारते रहना है, उससे प्रार्थना करते रहना है, वो सुन रहा है। हमने उसको ढूंढते रहना है और हम पाते भी जाएंगे। कभी मत भूलना कि हमने उसके पीछे उसके प्रेम के लिए चलना है,
बाकी सब परमेश्वर अपने प्रेम के तहत वो भलाई के कामों को अपने आप दिखाने के लिए चाह रहा है। आमेन। किस किस को समझ आ गया? प्लान ऑफ गॉड समझ आ गया? परमेश्वर की योजना समझ आ गई है? तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। अपनी आंखें बंद कर लो सारे, अपने सर झुकाओ परमेश्वर के आगे और उसके वचन के तहत समर्पण दिखाओ। समर्पण।